अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान एकेडमी में हम डिजिटल ताकत और रूहानी जवाबदेही पर बात करेंगे। अगर आप इससे मुस्तफ़ीद हों तो बराहे करम सब्सक्राइब करके और सदका जारिया के तौर पर इसे शेयर करके हमारी मदद करें। सोचिए, एक वक्त था जब ताकत की पहचान महलात से थी, बादशाहों के किलों से। मगर आज ताकत वहां रहती है जहां डेटा रहता है, यानी कि सर्वर्स में। और ये जो तब्दीली है ना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये असल में इख्तियार और जिम्मेदारी की बुनियादों को हिला देने वाली तब्दीली है। कभी सोचा है कि कोड की सिर्फ एक लाइन, छोटी सी एक लाइन, कितना कुछ कर सकती है? ये किसी का कर्ज मंजूर करके उनके ख्वाबों को हकीकत बना सकती है, या मुस्तरद करके सब कुछ ख़त्म कर सकती है। ये किसी की आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकती है, या फिर बस एक क्लिक से उस आवाज़ को हमेशा के लिए दफन कर सकती है। और अक्सर तो हमें पता भी नहीं चलता कि इस सब के पीछे है कौन। तो फिर सवाल तो यही उठता है ना कि इस सब का जवाबदेह कौन है? जब एक एल्गोरिदम फैसला करता है तो जिम्मेदारी किसकी है? यही वो बुनियादी सवाल है जिसके गिर्द हमारी आज की गुफ्तगू घूमेगी। अच्छा, अब आते हैं इस ख्याल की तरफ कि टेक्नोलॉजी तो न्यूट्रल होती है, गैर जानबदार। अक्सर लोग यही कहते हैं, भाई मशीन है, इसमें जज्बात थोड़ी होते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या ये सिर्फ एक फरेब तो नहीं? देखिए, इस्लाम का उसूल इस मामले में बिल्कुल साफ और सदियों पुराना है। वो ये कहता है कि जहाँ भी ताकत होगी वहाँ जवाबदेही ज़रूर होगी। ये कोई नया कानून नहीं, ये एक इलाही उसूल है जो ना वक्त का मोहताज है ना टेक्नोलॉजी का। अगर गुज़रे ज़मानों में बादशाहों को, काजियों को, यहाँ तक कि उलमा को अपने हर फैसले का हिसाब देना पड़ता था, तो आज के दौर के इन डिजिटल मैमारों, डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट, टेक बानियों, इन पर यही असूल क्यों लागू नहीं होता? क्या सिर्फ इसलिए कि उनकी ताकत डिजिटल है, वो जिम्मेदारी से आज़ाद हो गए? ऐसा तो नहीं हो सकता। और आजकल ये बहाना तो बहुत सुना होगा, ये तो एल्गोरिथम ने तय किया है या सिस्टम ने खुद ही मुस्तरद कर दिया। गोया जिम्मेदारी से भागने का ये सबसे आसान तरीका बन गया है कि जिम्मेदारी मशीन पर डाल दो और खुद बरी जिम्मा हो जाओ। मगर इस्लाम फरार के इस रास्ते को मुस्तरद करता है। बिल्कुल, आप अपने बनाए हुए आलात के पीछे नहीं छुप सकते। सिर्फ इसलिए कि निज़ाम खुदकार है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे की नीयत ख़त्म हो गई। नीयत तो वहाँ मौजूद है, और इस नीयत का और इस निज़ाम से निकलने वाले नताइज का जवाब तो देना होगा। और एक और बहुत अहम बात, अगर आपका बनाया हुआ सिस्टम चंद लोगों पर नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी पर असर डाल रहा है, तो इससे जिम्मेदारी कम नहीं होती बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। जितना बड़ा असर उतनी बड़ी जवाबदेही। ये तो सीधी सी बात है। तो फिर सवाल ये है कि इस ज़बरदस्त ताकत को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया कैसे जाए। चलें एक ऐसे फ्रेमवर्क को देखते हैं, एक ऐसे लाहे अमल पर गौर करते हैं जो टेक्नोलॉजी के मैदान में काम करने वाले हर मोमिन के लिए मशले राह बन सकता है। पहली बात तो ये समझ लें, अगर आपका काम, आपका कोड लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज हो रहा है, तो आप सिर्फ कोडर नहीं हैं। नहीं, आप एक फैसला साज हैं, आप एक मेमार हैं जिसके हर फैसले के नताइज बहुत दूर तक जाते हैं। और इस मेमारी का नतीजा भी बिल्कुल साफ है। अगर आपके काम से लोगों को, इंसानियत को फ़ायदा होता है तो इसका अजर है, और अगर खुदा न ख्वास्ता इससे किसी को तकलीफ पहुंचती है, नुकसान होता है, तो उसकी जवाबदेही भी आप ही पर है। कोई टर्म्स ऑफ सर्विस, कोई छोटा सा लिखा हुआ डिस्क्लेमर आपको जिम्मेदारी से बचा नहीं सकता। तो इस जिम्मेदारी को निभाने का तरीका क्या है? यहाँ 4 कदम हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है। पहला, अपने काम के असर को जानिए। खुद से बार बार पूछिए कि इससे कौन मुतासिर हो रहा है, किस तरह मुतासिर हो रहा है, ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी आवाज़ अक्सर दबा दी जाती है। दूसरा, इंसाफ को बुनियाद बनाकर डिज़ाइन करें। कभी भी आसानी या सहूलत को इंसाफ पर तरजीह ना दें। याद रखें, जो रास्ता सबसे तेज़ हो ज़रूरी नहीं कि वो सबसे ज़्यादा मुनसिफाना भी हो। तीसरी बात, फैसले का इख्तियार इंसान के पास रखें। मशीनें मशवरा दे सकती हैं, डेटा दे सकती हैं, लेकिन आखिरी जवाब वो इंसान ही देगा, क्योंकि जिम्मेदारी मशीन नहीं उठा सकती। और चौथा और सबसे अहम कदम ये है कि अपने टारगेट्स और मैट्रिक्स से ज़्यादा अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखें। इस बात को हमेशा याद रखें कि ये दुनिया के मैट्रिक्स, ये KPIs, ये सब यहीं रह जाना है, लेकिन आपकी नीयत और आपके काम का असल असर वो बाकी रहेगा। और ऐसी कामयाबी जिसके साथ जवाबदेही का एहसास ना हो, वो असल में कामयाबी है ही नहीं, वो तो खुला खसारा है।
اور اب ہم آتے ہیں اس گفتگو کے آخری اور شاید سب سے اہم مرحلے کی طرف، یعنی وہ حتمی جواب دہی جس سے کوئی فرار ممکن نہیں۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا الگوریدم کتنا مؤثر تھا یا آپ کی ٹیکنالوجی کتنی جدید تھی۔ نہیں، سوال صرف ایک ہوگا اور وہ بہت سیدھا سا ہوگا۔ تمہیں جو قوت، جو اختیار دیا گیا تھا، تم نے اسے استعمال کیسے کیا؟ آپ کے کوڈ کی ہر ایک لائن، آپ کے سسٹم کا ہر خودکار فیصلہ، ہر وہ نتیجہ جس کا اثر شاید اس دنیا میں خاموشی سے گزر گیا، اس دن سب سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ وہاں کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا، کیونکہ بنیادی اصول وہی رہتا ہے اور وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ جہاں طاقت ہے وہاں جواب دہی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ طاقت تلوار کی تھی یا کوڈ کی ایک لائن کی، اور ہر جواب دہی کا سفر، ہر حساب کا انجام اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہی جا کر ختم ہوتا ہے۔ وہ بارگاہ جہاں کوئی الگوریدم، کوئی سسٹم آپ کی نیت پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ دیکھیے، مستقبل تو وہی لوگ بنائیں گے جو طاقت کو سمجھتے ہیں، لیکن ان میں سے بہترین لوگ، اصل کامیاب لوگ وہی ہوں گے جو صرف طاقت کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ذمہ داری کی عظمت کو بھی سمجھتے ہیں اور اسے نبھاتے ہیں۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق